नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पूर्व जन्म का कर्ज और विचित्र कबूतर। पूर्व जन्म का कर्ज और विचित्र कबूतर। लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन दिलीप कदम, हरीश चंद्र चौहान, त्रिशूल कॉमिको। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश पर राजा शारंग देव राज्य करते थे। एक बार वे कुरील वन में शिकार खेलने गए। महाराज, शिकार खेलते हुए सारा दिन व्यतीत हो गया और अब शाम हो चली है। इससे पहले कि कुरील वन में अंधेरा घेर आए, हमें वन में से निकल जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अब हमें राज्य की ओर वापस चलना चाहिए। राजा शारंग देव की आज्ञा पाते ही सब वहां से चल पड़े। अरे, इस बियाबान जंगल में यह लड़का क्या कर रहा है? उत्सुकता में डूबे राजा शारंग देव ने उस लड़के को आवाज लगाई। ए लड़के, कौन हो तुम? शारंग देव की आवाज सुनकर उस लड़के ने चौंक कर उनकी ओर देखा। तत्पश्चात चौकड़ी भरता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। यह देखकर शारंग देव ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस लड़के का पीछा करो और जैसे भी हो इसे पकड़कर हमारे पास लाओ। शारंग देव की आज्ञा पाकर सैनिक उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर लड़का गया था। कुछ ही देर में उन्हें वह लड़का दौड़ता हुआ दिखाई दे गया। वह रहा, जल्दी से भागकर उसे पकड़ लो, वरना वह हाथ नहीं आएगा। तुम ठीक कह रहे हो, वह लड़का तो हिरन से भी तेज चौकड़ी भरता है। सैनिक घोड़ा दौड़ाते हुए उस लड़के के पास पहुंचे और उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद ही वह लड़का राजा शारंग देव के सामने था। बेटा, कौन हो तुम और ऐसी अवस्था में इस जंगल में क्यों विचरण कर रहे हो? लगता है यह लड़का गूंगा है। हमें इसे अपने साथ ले जाकर इसका उपचार करवाना चाहिए। यह सोचकर शारंग देव ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, हम इस लड़के को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और अपने राजकीय वैद्य से इसके गूंगेपन का इलाज करवाना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस जंगली लड़के को आप राजमहल में ले जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, सूरज शक्ल से तो हमें यह लड़का किसी उच्च कुल का प्रतीत हो रहा है, और फिर यह उच्च कुल का हो या न हो, हम इसे अपने साथ अवश्य ले जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। तब राजा शारंग देव उस लड़के को अपने साथ राजमहल में ले आए और उसके उपचार के लिए राजवैद्य को राजमहल में बुला लिया। राजवैद्य जी, यह लड़का गूंगा है। आप इसका निरीक्षण करके यह बताइए कि इस लड़के की आवाज वापस आ सकती है या नहीं। जो आज्ञा महाराज। तत्पश्चात राजवैद्य ने उस लड़के के गले का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। लड़के के गले का स्वर यंत्र तो बिल्कुल ठीक अवस्था में है। यह लड़का गूंगा तो किसी भी हालत में नहीं है। लड़के के गले का निरीक्षण करने के पश्चात राजवैद्य ने शारंग देव से कहा, महाराज, यह लड़का गूंगा नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं राजवैद्य जी? अगर यह लड़का गूंगा नहीं है तो फिर बोलता क्यों नहीं है? महाराज, मुझे तो लगता है कि यह लड़का जंगल में जंगली जानवरों के बीच में रहकर ही पला है, इसलिए न तो यह हमारी भाषा बोल सकता है और न समझ ही सकता है। ओह, क्योंकि यह जानवरों के बीच रहकर बड़ा हुआ है, इसलिए यह केवल जानवरों की ही बोली समझ सकता है और उन्हीं की बोली बोल सकता है। राजवैद्य जी, यह तो आपने अत्यंत विचित्र बात बताई है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे यह लड़का मनुष्यों की भाषा भी समझ बूझ सके? उपाय तो है महाराज। हमें जल्दी से वह उपाय बताइए राजवैद्य जी। इस जंगली लड़के को मनुष्यों की भाषा का ज्ञान देने के लिए आपको एक शिक्षक की नियुक्ति करनी पड़ेगी। मेरा विश्वास है कि यह लड़का शीघ्र ही मनुष्यों की भाषा को बोलना समझना शुरू कर देगा। ठीक है, हम आज से ही इस लड़के के लिए एक योग्य शिक्षक नियुक्त कर देते हैं। राजा शारंग देव ने तत्काल ही एक सेवक को बुलाकर आज्ञा दी, इस लड़के को स्नान करवाकर राष्ट्रीय वस्त्र पहनाए जाएं और इसके बड़े हुए बाल भी करीने से राजकीय नाई से कटवाए जाएं। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद जब सेवक उस लड़के को शारंग देव के सामने लेकर पहुंचा, ओह, इन वस्त्रों में तो यह किसी देश का राजकुमार लग रहा है। कौन कह सकता है कि कभी यह लड़का जंगलों में रहता था। अभी वह यह सब सोच ही रहे थे कि कक्ष में उनकी पुत्री रत्नावली ने प्रवेश किया। पिताजी महाराज, यह लड़का कौन है? बेटी, यह लड़का। पुत्री की बात सुनकर शारंग देव अचकचा से गए। फिर कुछ सोचकर रत्नावली से बोले, बेटी, यह तुम्हारा भाई है। मेरा भाई? लेकिन यह आया कहाँ से है?
तब शारंग देव ने राजकुमारी रत्नावली को उस लड़के के विषय में सारी जानकारी दी। सारी बात जानकर, ओह, यह तो बड़ी दुख की बात है कि यह लड़का हमारी भाषा समझ और बोल नहीं सकता है। कुछ समय बाद यह लड़का तुम्हारी तरह ही बातें करने लगेगा बेटी। हम इसके लिए एक शिक्षक की नियुक्ति करने वाले हैं। अच्छा पिताजी महाराज, यह तो बताइए कि अपने इस भाई को मैं किस नाम से पुकारा करूंगी। बेटी, यह लड़का हमें ईश्वर की कृपा से ही मिला है, इसलिए तुम इसे ईश्वर देव के नाम से पुकार सकती हो। उसी दिन से ईश्वर देव को भाषा का ज्ञान सिखाने के लिए एक योग्य शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई। बेटा, यह हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर अ है। बोलो अ। गुर्र। ईश्वर देव के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर शिक्षक समझ गया कि ईश्वर देव को शिक्षा देने के लिए उसे अनथक परिश्रम करना पड़ेगा। इस प्रकार 1 माह व्यतीत हो गया। एक दिन जब ईश्वर देव का शिक्षक उसे पढ़ा रहा था तो राजा शारंग देव ने कक्ष में प्रवेश किया। कहिए आचार्य जी, ईश्वर देव के भाषा ज्ञान में कुछ प्रगति हुई या नहीं? महाराज, ईश्वर देव में किसी भी बात को तुरंत ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है। 1 ही महीने में ईश्वर देव काफी कुछ सीख गया है। जरा हम भी तो देखें कि ईश्वर देव ने कैसी प्रगति की है। अवश्य महाराज। तब शिक्षक ने ईश्वर देव के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, बेटा, ये राजा शारंग देव हैं, यही तुम्हारे आश्रयदाता हैं, इन्हें प्रणाम करो। शिक्षक की आज्ञा पाकर, प्रणाम राजा शारंग देव। ओह, यह तो सचमुच ही इतनी शीघ्र मनुष्यों की भाषा सीख गया है। शारंग देव ने ईश्वर देव के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रसन्नता से कहा, बेटा ईश्वर, हमें राजा शारंग देव कहकर संबोधित न करो। हम तुम्हारे धर्म पिता हैं, इसलिए हमें पिताजी कहकर पुकारो। जी पिताजी महाराज। ईश्वर देव के मुंह से अपने लिए पिता का संबोधन सुनकर शारंग देव ने उसे अपनी छाती से लगा दिया। तत्पश्चात वे उसे स्वर्गीय महारानी पुष्पांजलि के चित्र के सामने ले गए। महारानी, आज से तुम रत्नावली की नहीं, ईश्वर देव की भी माँ हो। तत्पश्चात वे ईश्वर देव को साथ लेकर रत्नावली के कक्ष में पहुंचे। पिताजी महाराज, क्या ईश्वर देव भैया बोलना सीख गए? हाँ बेटी। तब शारंग देव ने ईश्वर देव से कहा, बेटा ईश्वर देव, यह तुम्हारी बहन रत्नावली है। कैसी हो रत्नावली बहन? ओह भैया, आप तो सचमुच ही मनुष्यों की भाषा बोलने लगे हैं। बहन, यह सब पिताजी महाराज की कृपा का फल है। यह क्या कह रहे हो तुम? भला अपनी संतान पर भी कोई कृपा करता है? भैया, एक बात तो बताओ, कुरील वन में जंगली जानवरों के बीच तुम कैसे पहुंचे और वहां तुम्हारा लालन पालन किसने किया? बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कुरील वन में कैसे पहुंचा। जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को जंगली जानवरों के बीच पाया। एक शेरनी ने अपना दूध पिला पिलाकर मुझे बड़ा किया। क्या कहा? तुम शेरनी का दूध पी पी कर पले बड़े हुए हो? जी पिताजी महाराज, शेरनी ने मुझे पुत्र के समान पाला है। बेटे, तब तो वह शेरनी तुम्हारे विरह में व्याकुल हो रही होगी। हाँ, मुझे जंगल में ना पाकर वह बहुत व्याकुल हो रही होगी। तब तो बेटे, हमें शीघ्र ही तुम्हें कुरील वन में ले जाकर उस शेरनी से मिलवाना चाहिए। तुम्हें सुरक्षित देखकर उसे शांति मिल जाएगी। पिताजी महाराज, आपकी मुझ पर यह बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं भी शेरनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब शारंग देव ईश्वर देव को साथ लेकर कुरील वन में पहुंचे। पिताजी महाराज, उस गुफा में वह शेरनी माँ रहती है। आओ गुफा में चलें। जैसे ही वे दोनों गुफा में पहुंचे, गुर्र गुर्र, शेरनी पूंछ हिलाती हुई आई और ईश्वर देव का पैर चाटने लगी। मानव और जानवर का यह कैसा अनोखा प्यार है। तत्पश्चात ईश्वर देव ने जंगली भाषा में शेरनी से कहा, शेरनी माँ, कैसी हो? कहाँ चला गया था रे तू, मुझे अकेला छोड़कर? तब ईश्वर देव ने शेरनी को राजा शारंग देव के बारे में बताया, सारी बात जानकर। बेटा, तू मनुष्यों की जाति का है, तू मनुष्यों के पास पहुंच गया है, यह देखकर मुझे खुशी हुई है। जा, तू इन्हीं के साथ चला जा, इसी में तेरा कल्याण है। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मैं समय समय पर आपसे मिलने वन में आता रहूँगा। तब शेरनी को प्यार करके ईश्वर देव शारंग देव के साथ वापस आ गया। जैसे ही वे दोनों कुरील वन के बाहर पहुंचे, बेटा, सामने मार्कंडे ऋषि का आश्रम है, चलो उनके दर्शन कराते हैं। चलिए पिताजी महाराज। दोनों रथ से उतरकर मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचे। प्रणाम ऋषिवर।
चिरंजीव रहो वत्स। तब ईश्वर देव ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि हंसते हुए ईश्वर देव से बोले, तो तुम राजा शारंग देव से अपना धन वसूलने के लिए शारंग देव के पास पहुंच ही गए। कैसा धन ऋषिवर? मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।